भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋभु मुनि, वैदिक काल की बात है, रावण पुलस्त कुल में पैदा हुए थे। ऋभु मुनि का पहला शिष्य था पुलस्त ऋषि का पुत्र। पुलस्त ऋषि का पुत्र, बड़ा पुत्र ऋभु मुनि का शिष्य था। ऋभु मुनि दिशाएं उनकी वस्त्र थी और पृथ्वी उनका बिस्तर थी। सूर्य और चंद्रमा उनके दिए थे और सारी भूमि उनका घर था। इतने विरक्त महात्मा थे और उनको आत्मज्ञान के संस्कार इतने प्रगाढ़ थे, आत्मज्ञान की वो दृढ़ता और आत्मज्ञान में चित्त इतना सराबोर था कि लोकाचार को एकदम लांघ गए थे। आत्मज्ञान की निष्ठा और आत्मज्ञान में इतनी उनकी चित्त की स्थिति थी कि जब भूख लगी कहीं खड़े हो गए, खा लिया, चल दिए। कोई अधिकारी मिला तो थोड़ा सा बोला, नहीं तो चुप हो गए। संसार की विद्या पढ़ने के बाद उसको याद करनी पड़ती है और याद न करो तो भूल जाता है, कम हो जाती है। धन कमाने के बाद उसको ब्याज में रखा जाता है, ब्याज पे तो बढ़ता है, और कोई खतरे वाली पार्टी में रखो तो ब्याज सहित धन गायब हो जाता है। जय श्री कृष्ण कह दियो। लेकिन ये ब्रह्म विद्या का धन महाराज ऐसा है कि उसको किसी पार्टी के पास रखो चाहे न रखो, उसकी स्मृति करो चाहे न करो, ये आत्मविद्या का आत्मज्ञान एक बार आ गया तो अपने आप बढ़ता जाता है। आत्मकला अपने आप बढ़ती है साक्षात्कार के बाद। तो ऋभु मुनि की स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती थी। घूमते घामते पुलस्त ऋषि के आश्रम में आए। पुलस्त ऋषि ने उनकी निष्ठा देखकर अर्घ्यपात से उनका पूजन किया है। ब्रह्मवेता साक्षात्कारी पुरुष पुलस्त ऋषि उनका सत्कार करते और पुलस्त ऋषि के पुत्र ने उनकी चाकरी की। एक दो दिन पुलस्त आश्रम में रहे। ऋभु मुनि जब रवाना हुए तो पुलस्त पुत्र ने अपने पिता को कहा कि पिता, मैं ऋभु मुनि के शरण आत्म लाभ करने के लिए उनका शिष्य हूं, आप अनुमति दीजिए। पिता ने कहा ऐसा आत्मवेता मिलता फिर अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है, तो जा ऋभु मुनि के चरण में अपने आप को अर्पित कर दे। ये मन की वासनाएं तब तक नहीं मिटती जब तक हम ईश्वर या गुरुओं के ज्ञान में अपने अहम को अर्पित नहीं करते। नारियल रख के अहम को अर्पित करने की एक्शन तो करते, लेकिन अहम फिर वापस ले आते, नारियल छोड़ के आते। अब तो नारियल लेना भी बंद है। जय जय। अब नारियल की पद्धति भी हटाना पड़ेगा। जैसे जैसे शिष्य करवट लेते हैं उससे सवाई हमको लेनी पड़ती। जय श्री कृष्ण कह दियो। नारियल अर्पण करने का मतलब है अपना मस्तक, अपना माइंड, अपना जो विषय वासना के जो विचार थे, अपना मन माना जो निर्णय था, अब न करेंगे। जिन निर्णयों से तुम प्रसन्न होंगे ऐसे ही निर्णय हम करेंगे। यही उसकी प्रक्रिया है कि नामदान लीधु नारियल मुके ठीक है। ओम ओम ओम। और आज के जमाने में आदमी रेडीमेड हो गया है, तो उन्हें गुरु का ज्ञान भी रेडीमेड ज्ञान बहुत अच्छा लगता है कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, कहा केवल मेरे चेले हो जाओ और 10वां भाग कमाई का भेजा करो, मरने के बाद हम कंधे पे बिठा के। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों डूबे बावरे चढ़ी पत्थर की नाव। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। कबीर से किसी राजा ने पूछा कि मैं इतने दिन से नाम दान लिया, गुरु मंत्र करता हूं, इतना नियम करता हूं, पंडित जी की कथा सुनता हूं, वही पंडित जी को गुरु भी बनाया है, लेकिन मेरे हृदय में आत्म लाभ नहीं हुआ है। कबीर जी ने कहा अगर तुम मेरे से पूछना चाहते हो तो वजीर को कह दो कि मैं जैसा कहूं ऐसा करे, 1 घंटे के लिए आप राजा नहीं मैं राजा। बोले महाराज कबूल है।
वजीर को हुक्म कर दो। वजीर को हुक्म हो गया। कबीर जी तख्त पे बैठ गए। राजा ही तख्त पे बैठ के कबीर ने हुक्म किया कि पंडित जी को एक थंबे से बांध दो। और राजा जो कहलाता था भूतपूर्व राजा, अभी का तो मैं हूं, भूतपूर्व, उसको दूसरे थंबे से बांध दो। महाराज काशी नरेश को एक थंबे से बांधा गया और पंडित को दूसरे थंबे से बांधा गया। कबीर जी ने पंडित को कहा कि तुम्हारे शिष्य को छुड़ाओ। बोले महाराज मैं बंधा हूं, उनको कैसे छुड़ाऊं? तब कबीर ने कहा होगा कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो जिसका मन विषयों में बंधा है, जीव भाव में बंधा है, पंडिताई में बंधा है, पंथ और संप्रदाय की बातों में बंधा है, मेरे तेरे में बंधा है, ऐसे व्यक्तियों के संग में हम निर्बंध नहीं होते। जिनका मन विषय विकारों को बाधित करके अपने आत्मा में विश्रांति पाया है, निर्बंध तत्व का जिन महापुरुषों ने साक्षात्कार किया है, ऐसे महापुरुष की एक मुलाकात भी जीवन के तमाम उलझनों को पार कर देती है और नया सूर्य उदय हो जाता है। तो ऋभु मुनि ऐसे ज्ञानवान थे। उस ज्ञानवान की निगाह पड़ते ही पुलस्त पुत्र में उत्साह, उमंग, आत्मभाव आने लगा। पुलस्त ऋषि ने कहा, पुत्र भले तू इनकी शरण ग्रहण कर। ऋभु मुनि के साथ पुलस्त पुत्र गए हैं। कुछ दिन गुरु की सेवा शुश्रूषा की। उसके कुछ संस्कार थे शादी विवाह के। गुरु ने आत्मज्ञान के संस्कार दिए और ग्रस्त जीवन जीने का आदेश दे दिया। पुलस्त पुत्र गया अपना उचित जगह पर, उन्होंने मकान आदि बांधा और ग्रस्त जीवन चालू किया। अतिथि सत्कार करते थे, होम हवन का जमाना था वो करते थे। बाहर खड़े हो गए, कोई अतिथि आए तो उनको जिमा के फिर जमे। कुछ वर्षों के बाद ऋभु मुनि घूमते घामते, वेशभूषा तो बदल चुकी थी, समय की धारा में शरीर के भी लक्षण कुछ बदल जाते हैं। ऋभु मुनि जब पुलस्त पुत्र के प्रांगण तक पहुंचे तो उनको साधु समझकर पुलस्त पुत्र ने उनको कहा कि चलो महाराज हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। मैंने अब नित्य क्रम से निवृत्त हुआ हूँ, मेरा नियम है कोई साधु संत की सेवा करना। तो बाबा जी आप पधारो, आप क्या खाना चाहते हैं, किस प्रकार का भोजन आपको उचित होगा। उसने पहचाना नहीं कि मेरे गुरु जी। तब ऋभु मुनि ने कहा कि तुम्हारे घर में क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या क्या है। तो मेरे घर में मेरे पास गुड़ है, शर्करा है, मधुर भोजन है, सीरा रांध सकते हैं, जौ का सीरा बना सकते हैं, मिष्टान है, कंदमूल है, रोटी है, सब्जियां है, मेरी वाड़ी की सब्जियां हैं, मेरे पास इतना इतना है। बोले अच्छा तेरे पास ये सब है, ठीक है, अच्छा तो मुझे मधुर भोजन कराओ। मधुर भोजन पत्नी ने, साध्वी पत्नी थी, पतिव्रता स्त्री थी, पति के भावों के अनुसार अपने मन को ढालने वाली थी। पवित्रता से भोजन बनाकर ऋभु ऋषि को, ऋभु मुनि को जिमाया। बाद में ऋषिवर का यथोचित सत्कार करते हुए उनको आराम करने की जगह दी। प्रणाम करके पुलस्त पुत्र पूछता है कि महाराज आपने पेट भरकर भोजन किया, आप मधुर भोजन से संतुष्ट तो हुए, आपकी थकान तो मिटी, आपकी भूख तो मिटी। आप अगर संतुष्ट हो गए हो तो अभी थोड़ी सत्संग की चर्चा करें। पहले ये बताइए कि आप भोजन से प्रसन्न हुए कि नहीं। तब ऋभु संत वेश में ऋभु कहते हैं कि भूख लगती है प्राणों को, भूख और प्यास प्राणों को लगती है। प्राण प्रसन्न हुए या न हुए वो तू ही जान, प्राण जाने। थकान मिटती है देह की, मुझ चैतन्य को न थकान लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। सुख दुख होता है मन को, तू मन से पूछ के सुखी है कि दुखी है। निर्णय अनिर्णय होता है बुद्धि का, वो तू बुद्धि से पूछ अब क्या निर्णय है। मुझ चैतन्य को तो सत्ता समान में ज्यों का त्यों हूं। तू जिससे प्रश्न पूछने उसी से पूछ, मुझसे क्यों पूछता है। देखा कि ऐसा उपदेश तो मेरे गुरुजी देते थे। बात बात में आत्मज्ञान का ध्वजा रोप देते, वो तो मेरे ऋभु मुनि गुरु के सिवा और दूसरा किसी में पावर नहीं। आज तक मुझे कई साधु बाबा मिले, आत्मज्ञान का बस झंडा गाड़ना ये मेरे ऋभु मुनि के सिवा और किसी की हिम्मत नहीं है।
उस जमाने में इतना दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान था, तो अभी दुर्लभ हो जाए तो क्या आश्चर्य महाराज। ओम ओम। पुलस्त पुत्र ने गौर से निहारा कि भगवान, मेरे गुरु की आज्ञा से मैं चला आया हूं और वर्षों बीत गए। आपकी वाणी, आपका ज्ञान मेरे गुरु के ज्ञान जैसा है। तो बोले तू कौन है और तेरा गुरु कौन है, जरा खोज। बोले ऐसा भी मेरे गुरु ही कहते थे। गौर से देखा तो गुरुदेव दर्शन दिए। महाराज चरणों पे गिर पड़े। बोले पुत्र, अपनी ज्ञान निष्ठा के सिवाय जो भी कुछ व्यवहार करता है, व्यवहार को करने के पहले, व्यवहार को पूरा करने के बाद फिर अपने घर में आया कर। हाँ सबकी करना, लेकिन गली अपनी मत भूलना। ऐसा थोड़ा सा उपदेश देकर ऋभु मुनि चले गए। शिष्य के ज्ञान को पुष्ट करने के लिए आए थे। वर्षों के बाद, सैकड़ों के बाद, उस जमाने में आयुष्य लंबी थी, सैकड़ों के बाद ऋभु मुनि फिर आए पुलस्त पुत्र के गांव में। उस समय पुलस्त पुत्र निदाग, उसका नाम था निदाग। निदाग किसी राजा की सवारी जा रही थी बड़े धामधूम से। राजाधिराज अन्नदाता गौ ब्राह्मण पतिपाल महाराज, तेज सिंह महाराज की जय हो, फलाना महाराज की जय हो, सो एंड सो जो भी होता होगा, जब तक चांद सितारे रहेंगे तुम्हारे नाम रहेंगे, ये रहेंगे, जो भी कुछ बाहर चारण बोलते थे। लेकिन आज देखो तो स्वप्न हो गया। बोलने वाले भी छू हो गए और जो सुनकर खुश हो रहे थे वो भी छू हो गए। हमको नाम भी कल्पना करके बोलना पड़ता है, तेज बहादुर, न जाने कौन से बहादुर आए होंगे। जय जय, मैंने तो कल्प के बोल दिया, ये नाम कल्पना का है, लेकिन ऐसा होता था। तो किसी राजा की सवारी जा रही थी और निदाग उस सवारी को देखने में, हाथी वाथी पे जाते थे, बड़ा फूलों की सयाएं, वो क्या क्या होता था। तो निदाग उस देखने में मशगूल था और वहां से ऋभु मुनि पसार हुए। निदाग को उस दृश्य में मशगूल देखते हुए गुरु को करुणा उपजी। गुरु वहां आए कि जो देखता है, जो दिखता है, उसमें मशगूल हो रहा है। जिससे देखा जाता है उस रस में अभी कब प्रवेशेगा, उस रस से कहीं च्युत न हो जाए मेरा शिष्य। उसी लिए निदाग के पास ऋभु मुनि प्रकट हुए। और पागल सा का वेश, ब्रह्मवेताओं को कोई भी वेश धारण करे उन्हें क्या है, वो अपने को शरीर मानते नहीं है। तो फटा पैरा तो क्या है और नंग धड़ंग रहे तो क्या है महाराज, दाढ़ी लंबी हो गई तो क्या, बाल बड़े हो गए तो क्या, और मुंडन हो गया तो क्या, उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। तो पहले लंबे बालों में मिले होंगे तो अब के मुंडन में मिले होंगे। मतलब बात का के निदाग ऋभु मुनि को पहचान न पाया। ऐसी वेशभूषा में गुरु महाराज आए। जय श्री कृष्ण। आबू में हम थे न, तो कई लोग इधर के आए थे और मेरे से पूछे साईं आशाराम किधर है। इधर रोज दर्शन करते थे और फिर आबू में मेरे से पूछा कि साईं किधर है, क्योंकि मैंने मुंडन करके ओढ़ के बैठे थे अपने ढंग का। मेरे से पूछा, साबरमती के लोग थे, उसमें एक सतराम दास भी था, और मेरे से पूछा कि साईं किधर है। मैं क्या, वो कौन सा साईं तुम्हारा? बोले साईं आशाराम नल गुफा में रहता है। ये नल गुफा? मैं क्या, नल गुफा तो है लेकिन वो साईं बाई कुछ नहीं है, उसके चक्कर में मत आना। गौर करके देखे। दूसरे को पूछा, यार ये साईं के लिए ऐसा क्यों बोलता है, पकड़े इसकी बोची। दूसरे ने कहा, यार ये साईं तो है। जब साल भर में आदमी भूल जाता है, या ये मुंडन हट जाता है, दाढ़ी वाड़ी हट जाता है, तभी भी आदमी भूल जाता है। तो वर्षों के बाद निदाग के पास ऋभु मुनि आए और संकल्प भी किया होगा जो होगा। तो अपने गुरु को नहीं पहचाना और वो सवारी देखने में मशगूल था। तो जैसे बच्चे माँ को खींचते हैं ना, ऐसे वो मशगूल निदाग को ऋभु मुनि हिलाकर, ए भैया मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बोले क्या बोलता रे? बोले ये सब क्या देख रहा है तू? बोले सवारी देख रहा हूं। बोले किसकी सवारी, क्या सवारी? बोले देखता नहीं, राजा की सवारी देख रहा हूं। अच्छा राजा की सवारी देख रहा है, तो राजा कौन है और सवारी कौन है? अरे बोले तू देखने दे, देख जो हाथी है वो सवारी है और उसके ऊपर जो है वो राजा है। बोले ऊपर और नीचे क्या होता है? और गुस्सा तो थोड़ा आया कि जो हाथी के ऊपर बैठा है वो ऊपर है और जो मोटा मोटा लंबा लंबा है, तगड़ा तगड़ा है, वो हाथी है। बोले तो तगड़ा तगड़ा और लंबा लंबा क्या होता है और ऊपर क्या होता है?
अब निदा का तो महाराज मन एवं मनुष्याणाम, मन आ गया जरा रोश में, जंप मार के ऋभु मुनि के ऊपर चढ़ बैठा। बोले जो ऊपर चढ़ बैठा है वो राजा है और जिस पर चढ़ा है वो सवारी है। हे पथिक, तुम्हारे को ज्ञान समझ में नहीं आता, उसीलिए मैंने डंडे का उपयोग करके तुम्हें ज्ञान दिया है कि तुम सवारी हो और हम सवार हैं, हम राजा हैं और तुम नीचे हो, हम ऊपर हैं। समझ में आ गया? क्षमा करना, नाराज मत होना, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इसी तरीके से देना मुझे उचित लगा। बोले अच्छा, तो प्रश्न का उत्तर देना उचित लगा, तो प्रश्न पूछने वाला कौन है और उत्तर देने वाला कौन है? ना, ऐसा प्रश्न तो मेरे गुरुजी किया करते थे। बोले प्रश्न पूछने वाला मन होता है और उत्तर देने वाला भी संस्कृत मन होता है। असंस्कृत मन प्रश्न पूछता है और संस्कृत मन प्रश्न का उत्तर देता है। संस्कृत मन वही होता है जो परम सत्य स्वरूप को छुआ है, वो संस्कृत मन होता है, और जो जगत में उलझा है वो असंस्कृत मन होता है। बोले अच्छा, तो असंस्कृत मन को कौन देखता है और संस्कृत मन को कौन देखता है? बोले उसको तो आत्मा देखता है। लेकिन तुम ऐसे पथिक पागल जैसे लग रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछते हो, ये तो मेरे गुरुजी का ज्ञान जैसा है। गौर करके देखा तो हो, बुढ़ा का वेश बनाकर मेरे गुरुजी वही जवान ज्ञान ले आए हैं। वाह मेरे गुरुदेव, पैर पकड़े चरणों पे गिर गया। महाराज, ये ब्रह्म विद्या पचवाने के लिए गुरुओं को क्या क्या करना पड़ता था। कहां कहां की कहानियां, कहां कहां के दृष्टांत, कहां कहां की घटनाएं लाकर भी शायद ये जीव जग जाए, बेड़ा पार हो जाए। जहां लगी आत्म तत्व चीन्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। तो आपके भी जीवन में कभी कोई राजा महाराजा दिखे, कोई प्रश्न उत्तर आए, कुछ बात आए, तो फिर आत्म विचार से उसको जरा रंग देना, ताकि तुम्हारे जीवन में भी जीवन दाता का ज्ञान प्रकट होने लगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जितना आदमी आत्म साक्षात्कार या प्रभु पाना कठिन समझता है उतना कठिन नहीं है, लेकिन हम बीती हुई बात को याद न करें और आने वाले प्रसंगों को चिपके नहीं, जो बीत रहा है उसको बीतने वाला समझे, तो आपका मन शांत होना आसान हो जाएगा और शांत मन में आनंद और सर्जन का सामर्थ्य आ जाता है। फिर भी उसमें अहम नहीं होता है कि मुझ में सामर्थ्य है, क्योंकि वो अपने को परिचिन्न नहीं मानता है, अपने को एक बॉडी में नहीं मानता है, अपने को एक अंतःकरण में नहीं मानता है। हजारों हजारों हृदयों में जो चैतन्य है, उस चैतन्य को अपना आपा वो बुद्ध पुरुष जानते हैं। जैसे हजारों घड़ों में एक का एक सूरज है, हजारों घड़ों में एक का एक आकाश है, हजारों तरंगों में एक का एक पानी है, ऐसे हजारों देहों में एक का एक चैतन्य आत्मा जिनको साक्षात्कार हो गया। ये पुरुष जहाँ पैर रखते हैं वो भूमि भी पवित्र हो जाती है और जिन पर निगाह डालते हैं वे भी निष्पाप होने लगते हैं। तस्य तुलना के न जायते, अष्टावक्र कहते हैं, उनकी तुलना किससे करें। तो परमात्मा तो तुम्हारी बाट देख रहा है, तुम्हारा मन कब विषयों से उपराम हो, तुम्हारे मन में ऐसी कब समझ आए कि संसार दुख मिटाने में समर्थ नहीं है, संसार पूरा सुख देने में समर्थ नहीं है। अरे संसार ने तो माँ कौशल्या को भी रुला दिया, संसार ने तो भगवान कृष्ण के होते हुए श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी शराबी हो गए, एक दूसरे को मार झूड़ करके सत्यानाश कर रहे थे। मारो छोकरो सुधी जाए ने પછી નિરાતે ભજન કરો। અરે કનૈયાના છોકરા કનૈયા હતા ત્યારે ના સુધ્યા, તારા છોકરાને શું ગાંઠ વાળીને બેઠો છે કે લોકો એમ કહે છે કે બાપજી પાસે જાઉં છું તો એ છોકરો ના સુધર્યો, પણ બાપજી કનૈયાના છોકરા ના સુધર્યા, તારા છોકરા સુધરવાની તું ચિંતા કરીશ નહીં ભઈલા, તું તારા મન ઉભાઈને સુધાર એટલે આખું જગત સુધરી જશે કે। જય શ્રી કૃષ્ણ। પછી છોકરો સુદર્શન, છોકરાનો બાપ सुदर्शन। आसाराम के भाई घर में जब थे आंसूमल, तो सोचते थे कि भाई बीड़ी न पिए तो अच्छा है, और बोलते थे भाई को, भाई सिगरेट मत पियो, अच्छा नहीं, चाय मत पियो, कि तने शी खबर जा बे बरकली ले तो है। काका कहीं लाइन आपवी पड़ती थी। फिर अपने मन को सुधारा तो अब उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, बरकला भी छूट गया, बरकली भी छूट गई, चाय भी छूट गई, सिनेमा भी छूट गई, अपने आप आके सत्संग में बैठ गए।
तो हम बच्चों को सुधारने में लगे हैं, पत्नी को सुधारने में लगे हैं, पति को सुधारने में लगे हैं, लेडी को सुधारने में लगे, लेडों को सुधारने में लगे। अपने मन को सुधारो, फिर अपने आप ऑटोमेटिक और लोग सुधारने लग जाएंगे। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो विषयों की आसक्ति, जगत में सत्य बुद्धि, ये बंधन का कारण है, और विषयों में वैराग्य वृत्ति और परमात्मा में सत्य बुद्धि, ये मुक्ति का कारण है। पहले के जमाने के लोग मिलते थे आपस में तो पूछते थे क्या हाल चाल है। आपका चित्त अपने मूल कारण में तो है ना, आपका मन स्वरूप के चिंतन में तो है ना, आपकी तपस्या ठीक तो चलती है ना, आप स्वस्थ तो हो, स्व माना आत्मा उसमें तो स्थित हो ना, ऐसा पूछते थे। फिर जमाने ने करवट ली, आदमी कुछ नीचे गिरा। कैसा हाल चाल है, धंधा पानी कैसा है, राजकाज कैसा चलता है? ठीक है, अच्छा है, सीमाएं सुरक्षित है, धंधा पानी अच्छा चलता है। फिर आदमी और नीचे आया, अति शुद्र वस्तुओं में। पहले सतयुग में, फिर द्वापर में, त्रेता में, अब कलयुग में आया। अब पूछता कि केम छे तबियत, माना हाड़ मास, वात पीत कफ लींट थूक बराबर माप की है कि कम ज्यादा हो गई? केम छे तबियत, केम छे तबियत। કોઈ પૂછે કેમ છે તબિયત એટલે કહેજો કે આ તો શમશાનના બાજુ ચાલી રહી છે તમારી ને અમારી બધાની, મહાણિયા બાજુ જઈ રહ્યા છે, એ છે તબિયતનો હાલ। તો हर रोज आपका जो ये फिजिकल बॉडी है, ये स्थूल शरीर है, हर रोज मशान के तरफ जा रहा है। दररोजे मशान बाजू જઈ રહ્યા છે કે નહીં બાપુ, અમે તો કે અમાર તો કે વક્તાપુરનું મહાન તો અત્યારે બહુ દૂર થયું, તમારી બાજુ આયા છે। નહીં, પણ આ દેહ તો મશાન બાજુ આવ્યું ભઈલા। કાલે જેટલી આયુષ્ય હતી એટલી અત્યારે નથી, અને જે અત્યારે છે એ આવતીકાલે નહીં રહે। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। मन को हम कभी कभी समझाया करे, वो मारवाड़ी भजन गाते ना, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको, पड़ी जावेगो माटी में मળી जावेगो, पासो नहीं आवेगो, अठे बળી जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो, धन दौलत थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो, पासो नहीं आवेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो। हाड जले जुरे लाकड़ जल गया, केस जले जू घासारे। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको, पड़ी जावेगो माटी में मળી जावेगो, अठे बળી जावेगो, पासो नहीं आवेगो। ये इस देह की मृत्यु कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। आ शरीરની મૃત્યુ, આપણી મૃત્યુ ગમે ત્યાં થઈ શકે ને ગમે ત્યારે થઈ શકે છે। આવો ક્ષણભંગુર દેહ પ્રાપ્ત કરી અને જે માણસ આ મળે આ ખાઉં હા કરું આમ કરું એમ કરતા કરતા મનમાં વિષયોને વિકારોને ભરપાઈ કરતો જાય છે, એ માણસની સ્થિતિ દયાજનક છે। तो हमारा मन ही बंधन का कारण है और हमारा मन ही मुक्ति का कारण है। इसी मन से आप पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, और इसी मन को अगर आपने ज्यादा छूट छाट दी तो यही मन किसी के गर्भ में जाकर बछड़ा होकर ठहर सकता है, या तो घेटा बकरा होकर दुख भोग सकता है। अगर आपने असावधानी बरती तो हजारों जन्म की यात्रा सामने खड़ी है, और सावधानी बरती तो आप परब्रह्म परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। इसीलिए रुपया को इतना संभालने की जरूरत नहीं है, कपड़ों को संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचारों को संभालो कि तुम्हारे विचार निगेटिव तो नहीं होते, तुम्हारे विचार संसार से सुख लेने के उलझाने का वातावरण तो नहीं पैदा करते, तुम्हारे विचार
आत्मज्ञान परायक हो, तुम्हारे विचार उम्दा करोगे। आदमी क्या है, जैसे विचार होता है ऐसे कर्म करता है, जैसा विचार करता है ऐसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता है ऐसे फल भोगता है। लोभना विचारने सम्मति आपशो, कामना विचारने सम्मति आपशो। तुम सम्मति देते हो, उसके बाद मन में पुष्टि आती। और तुम्हारे परमात्मा के आगे, तुम्हारे आत्मा के आगे विकारों में कोई दम नहीं है। तुम अपने आत्मशक्ति को भूलते हो और अपने को दुर्बल मानते हो, तभी विकार तुम्हारे पर हावी हो जाते हैं। तुम अपने आत्मा की महिमा नहीं जानते और जगत की महिमा को आप सिग्नेचर करके महत्व दे देते हैं, तभी जगत आपको नचाता है। नहीं तो जगत आपको नचाए, ये जगत में दम नहीं। तुम्हें नचा सके ये जमाने में दम नहीं। तुमसे जमाना है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। ये तुम्हें अनुभव हो जाएगा। जगत तमने नचवे અને જગત તમને જન્મ મરણની ભવાટીમાં ભમાવે, એ જગતમાં તાકાત નથી। તમારી તાકાત લઈને જગત તાકાતવાળું થયું છે। एक सरिता के किनारे किनारे दो यात्री जा रहे थे, दोस्त थे। सरिता में बारिश का पूर था और कोई रीछड़ा बहा जा रहा था। रीछड़ू समझो छो, रीछड़ू, काड़ू काड़ू रीछड़ू, रीछ बहा जा रहा था। दूर था, पूर के पानी में रीछ बहा जा रहा था। एक मित्र ने कहा कि यार बाढ़ के पानी में कोई कीमती कंबल बहा जा रहा है, कोई कामड़ो जी रहो छे। तैराकू ने सोचा कि अब थोड़ी देर तैर के उस किनारे भी निकल जाएंगे तो कोई हरकत नहीं, कंबल मिल जाएगा 200-300 रुपए का। जाऊं, बोले जा कोई बात नहीं। महाराज छलांग गया जब महाराज कंबल को छुए, कंबल को तो महाराज कंबल को तो उसने क्या पकड़ना है, कंबल ने उसको पकड़ लिया। રીછડાએ પકડ્યું ને, હારું મળ્યું છે તરવા માટે। साथी ने कहा आजा आजा आजा, बोले आया नहीं जाता है, कंबल ने पकड़ लिया है। बोले कंबल ने क्या पकड़ा, अब कंबल को तू छोड़ के आजा। बोले कंबल को तो मैं छोड़ूं, लेकिन कंबल अब मेरे को नहीं छोड़ता, कंबल अब मेरे को नहीं छोड़ता। बोले क्यों नहीं छोड़ता, बोले कंबल के रूप में रिछड़ा था। ऐसे ही संसार में जो आदमी को सुख दिखता है ना, वो सुख के रूप में रिछड़े होते हैं। रिछड़े वो सुख नहीं है, वो तो रिछड़ा है। सुख लेने को तुम जो भी कर्म करते हो, जो आयोजन करते हो, मुंडा पलाड़ी होए तो मुंडाવું પડે અને વેતરી હોય તો સીવડાવું પડે। પણ શું કરવા પલાડ્યું તું, કે સુખ લેવા પલાડ્યું તું પહેલા। जो कुछ सुख लेने के लिए तुमने आयोजन किए, उससे अब जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। उस सुख ने आपको पकड़ लिया दुख रूप होकर। इसीलिए जगत का सुख लेने का जब निर्णय आए तो सावधान होना कि मन के द्वारा जो जगत का सुख मिलेगा वो रीछड़ा है और कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण कह दो। मन और इंद्रियों के द्वारा, विषय भोग के द्वारा जो भी सुख मिलेगा, ये सरिता के बाढ़ में बहता हुआ, संसार की सरिता के बाढ़ में बहता हुआ रीछड़ा है, सुख नहीं है। जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे, सो में शुद्ध अपार। जिसको मति नहीं देखती, लेकिन जो मति को देखता है, वो सुख स्वरूप मेरा आत्मा है, मेरा मुझको धन्यवाद है, मेरा मुझको प्यार है। ऐसा अहोभाव करके अपने मन को विकारी सुखों से बचाकर निर्विकार ध्यान के सुख में लगाओ, कीर्तन के सुख में लगाओ, नादानुसंधान के सुख में लगाओ, तत्व विचार के सुख में लगाओ, गुरुओं के ज्ञान के सुख में लगाओ, भक्तों के भक्ति के सुख में लगाओ, तो तुम्हारा महाराज कल्याण होना आसान हो जाएगा।